Hello everyone, welcome to Vini Pharma and I am Vishal here and today we are going to learn about past indefinite tense. Past indefinite tense को उपयोग कहाँ करना है? सबसे पहले अपने दिमाग में ये याद करें, आपको यदि कल आपने क्या क्या किया ये चीजें बतानी होगी तो आप उसको कैसे बताएंगे हिंदी में। जैसे कि मैं कल सुबह उठा, मैंने ये काम किया। कोई भी काम में आपके अंत में क्या आएगा हिंदी में? मैंने कल ये काम किया, उन्होंने ये काम किया, उसने ऐसा किया। मतलब कोई भी काम पास्ट में किया बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। अब इसमें हमें पता है कि किसने काम किया वो सब्जेक्ट रखना है, लेकिन उसके बाद में जो उसने क्रिया की उसको हम क्या करते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म में बताते हैं। यदि सिंपल सेंटेंस हमको बताना है या एफर्मेटिव सेंटेंस हमको बताना है प्रेजेंट में सॉरी पास्ट का, तो हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो आई रॉट अ लेटर। रॉट क्या है? राइट का सेकंड फॉर्म है। आई रॉट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा। कब? मैंने पत्र लिखा। देन ही वेंट टू स्कूल। वेंट किसका सेकंड फॉर्म है? गो का। तो ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो इसी तरीके से आप देखेंगे यदि हमको पास्ट के सिंपल बनाने होंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है? वर्ब के सेकंड फॉर्म। कौन से? मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म, ये याद करने पड़ेंगे। यदि आपके पास में मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म की लिस्ट है तो आप खाली सब्जेक्ट्स को देखें और बनाते जाए। जैसे आई प्लेड, मैंने खेला। वी आस्क्ड, हमने पूछा। या आई को हम ध्यान में रखें, आई प्लेड, आई आस्क्ड, आई डांस्ड, आई थॉट, आई ड्रीम्ड, आई डिस्कवर्ड, मैंने खोज की। आई प्लेड, मैंने खेला। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। इस तरीके से यदि हम सब्जेक्ट्स को चेंज कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका अर्थ निकल जाएगा। जैसे कि ही प्लेड, उसने खेला। ही आस्क्ड, उसने पूछा। ही डांस्ड, उसने डांस किया। ही ड्रीम्ड, उसने सपना देखा। इसी तरीके से हम देखें यू प्लेड, आपने खेला। यू आस्क्ड, आपने पूछा। तो हमने इसमें क्या किया? सिंपल सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म रख दिया। अभी इसमें नेगेटिव यदि हमको बनाना हो या नकारात्मक वाक्य बनाना हो तो हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है? सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है। हम मेन वर्ब के बाद में डायरेक्ट नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं? एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? यहाँ पर डिड। तो हम क्या करते हैं? डिड नॉट का यूज करते हैं। जब हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं तो हमारा जो डिड है ये सेकंड फॉर्म को इंडिकेट करता है। तब हम वर्ब के सेकंड फॉर्म को नहीं रखते हैं, हम यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। जैसे आई डिड नॉट राइट अ लेटर। राइट रॉट का फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने लेटर नहीं लिखा, मैंने पत्र नहीं लिखा। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। यदि हम इनके साथ भी देखें तो आई के साथ यदि बनाना होगा तो आई डिड नॉट प्ले, मैंने नहीं खेला। आई डिड नॉट आस्क, मैंने नहीं पूछा। आई डिड नॉट डांस, मैंने डांस नहीं किया। आई डिड नॉट थॉट, मैंने नहीं सोचा। आई डिड नॉट ड्रीम्ड, मैंने सपना नहीं देखा। इस तरीके से हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। जैसे यू डिड नॉट प्ले, आपने नहीं खेला। यू डिड नॉट डांस, आपने डांस नहीं किया। तो ये चीज हम बता सकते हैं। अब ज्यादातर इन जो ग्रामर का उपयोग है हम पास्ट की स्टोरीज बनाने में भी बहुत ज्यादा करते हैं। जब कोई भी आप पास्ट की बात बताते हैं, पास्ट की स्टोरी बताते हैं, या जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कोई भी डिस्कवरी की हुई होती है तो जैसे पेनिसिलिन डिस्कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट, इस तरीके से बताया जाता है। फिर उसी तरीके से हम देखें इंटेरोगेटिव, यदि हमको प्रश्न पूछना हो तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए इसमें सिंपल ये है, डिड को आपको फ्रंट में रखना है। तो डिड क्या है? यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और वही रूल आपको ध्यान में रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे यहाँ पर बोला गया डिड आई, अपने आप उसमें क्या लग जाएगा? क्या मैंने। डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला। वैसे देखेंगे आप डिड यू राइट अ लेटर, क्या आपने पत्र लिखा। डिड यू ईट, क्या आपने खाया। यदि हम इसमें प्रश्नवाचक वाक्य लगा देते हैं तो व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया। वाई डिड यू ईट, आपने क्यों खाया। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है? डिड सामने रखना है इनके, इसके बाद में आप सब्जेक्ट बोलेंगे और आप क्या करेंगे? इनके फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे एंड देन क्वेश्चन। अब कई सारे क्वेश्चंस किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द सिंपल सेशन अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।